नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं एम के अकमल। और आज हम पहुंचे हैं मनातू प्रखंड के डुमरी पंचायत में। और डुमरी पंचायत का ये डुमरी गांव हुआ और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं। और आइए इन ग्रामीणों से हम जानते हैं कि अभी अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, तो ये लोग पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे विकास के काम रुके हुए हैं, तो आइए उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर कुमार तुरी। सिकंदर कुमार तुरी जी। सिकंदर जी, इस बार डुमरी पंचायत की जनता जो है वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट कर रही है? इस बार चुनाव जो होने जा रही है, लोग तो बहुत आते हैं इलेक्शन में और बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। और ख़ास करके हमारे ग्राम डुमरी में ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो अपने से चुनाव जीत के और कहाँ लुके रहते हैं से पता नहीं चलते हैं। यानी 5 साल 7 साल तक ला हमारी गांव में डुमरी में खास करके तुरी टोला में 7-8 गो चापाकल है, जिसमें पानी पीने का लोगों का बहुत तड़प हो रही है। लोग अभी तत्काल में अगल बगल से नदी के पास में कुआं खन के पानी पी रहा है। सारा नल बिगड़ गया है, बनने का कोई जारी नहीं। आंगनबाड़ी में अभी तक उस आंगनबाड़ी का सेंटर में अभी तक बोरिंग भी नहीं हुआ है और पानी भी नहीं हुआ पर उपलब्ध हो रहा है, जो बच्चा नहीं पहुंच पा रहा आंगनबाड़ी में। मैं इतने बोल के अपनी वाणी का समाप्त करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से जल की समस्या, पेयजल की समस्या इन्होंने बताई, तो यहाँ पे चापाकल है लेकिन सब चापाकल खराब है। सब खराब है चापाकल। तो चापाकल यहाँ पे ख़राब है। और आपने आंगनबाड़ी का जिक्र किया, तो आंगनबाड़ी में चापाकल शुरू से उसमें गड़ाया ही नहीं? शुरू से भी नहीं, बोर उसमें मराया है। बोर उससे शुरू से ही हुआ ही नहीं है उसमें? हुआ ही नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह की बात। और यहाँ पर कुछ लोग और हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। तो गार्जियन, क्या नाम हुआ आपका? हमको महेंद्र तुरी। महेंद्र तुरी। तो गार्जियन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर डुमरी पंचायत की जनता जो है किन मुद्दों को लेकर अब इस बार वोट करने जा रही है? क्योंकि हर बार तो आप लोग वोट देते ही हैं किसी न किसी को। हाँ, किसी न किसी को देता ही वोट है। तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा और आप लोग क्या प्रत्याशी जिनको वोट करेंगे उनके सामने आपने क्या बात रखी, या क्या आपका उद्देश्य रहेगा अब इस बार चुनाव में? अरे हम लोग तो हैं गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग तो अनपढ़ व्यक्ति हैं। उन लोग आते हैं प्रत्याशी लोग और उन लोग कहते हैं कि ये देंगे, रोड देंगे, चापाकल देंगे, तो लाइन देंगे, बहुत प्रकार के उन लोग बोलते हैं। हम लोग लालच में दे चुकते हैं, लेकिन जब जीत के चले जाते हैं तो उन लोग फिर कदम नहीं रखते हैं 5-7 साल। और हम लोग उनको यहाँ फिर पहुँचने के लिए पावर भी नहीं है। हम लोग को रास्ता निकलने से भी मजबूर है एक साइकिल तक से। अब क्या बोल सकते हैं हम? रास्ते का भी दिक्कत है, रास्ता का दिक्कत है, साइकिल से भी चलने में दिक्कत, असमर्थ है साइकिल चलने में भी। तो बड़ा ये दुखदाई चीज़ इन्होंने बताया। और कुछ लोग बता रहे हैं कि पानी पीने, पेयजल का भी समस्या है। वो सही बात है, इसलिए कि बच्चे लोग भी नहाने के और खाने और पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं। मुखिया तो हम लोग की तरफ एक पैसा ध्यान भी नहीं दिया और हम लोग मोहल्ला में घूमता भी नहीं है। अच्छा, जो वर्तमान मुखिया? हाँ, वर्तमान मुखिया। तो हाँ, इन्होंने जैसा कि ये बता रहे हैं और कुछ लोगों से जानने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे एक आदमी को अपने आम जनजीवन में जो भी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों के साथ साथ पेयजल और सड़क, कोई साधन यहाँ पे मौजूद नहीं है। और चलिए, मुखिया जी तो हैं खैर, और आप लोग वोट विधायक जी को भी करते हैं? विधायक? हाँ, बिल्कुल करते हैं। विधायक तो हम लोग तो जिस समय से जिताए हैं बोलते थे बहुत कुछ करेंगे, आप लोगों को कुछ कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे विधायक हैं कि हम लोग के पाले अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, फिर दोबारा मुड़ के भी नहीं आए। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? दिल्ली रहते हैं, रांची रहते हैं, हम लोग वहाँ जाने से हम लोग असमर्थ हैं। हम लोग छोटा आदमी के मोबाइल भी उठाने के लिए वो व्यथी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक मात्र चापाकल इस मोहल्ले में बचा हुआ है। वो चापाकल बंद हो जाए तो चूहे की तरह तड़प के मर जाएंगे हम लोग पानी पीले बाहर वाले बच्चे। पूरा गांव एक चापाकल से पानी पी रहा है? हाँ, कम से कम 50 को घर पानी 50 घर के एक चापाकल से पानी पी रहा है। और इस तरह की समस्या को आगे नहीं उठाया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा? कुछ नहीं, सब खाली आते हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं। जनता वहीं के वहीं है। बहुत सारे लोग नदी का पानी पी रहे हैं, कुआं, नदी के बगल में कुआं काट कर।
तो आप जिस तरह की आप देख पा रहे हैं कि ये मंझौली पंचायत, और जहाँ तक हमें जानकारी हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस गांव को एक्शन प्लान के तहत गोद भी लिया था। तो उस एक्शन प्लान में भी इस गांव में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी देखने की चीज़ है। कोई प्रत्याशी आन के देख भी सकते हैं, मुखिया हो, जिला पार्षद हो या विधायक हो, आन के देख भी सकते हैं कि क्या इसमें अथी हुआ है विकास का काम। वो तो यही स्थले बता देगा भाई। तो यहाँ पे एक्शन प्लान के तहत भी कोई भी काम नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं, कुछ और लोग हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आप आ जाएं। और चाची, क्या नाम हुआ आपका? है? क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। मालती देवी। तो आइए हम मालती देवी से इनसे पूछते हैं कि आखिर कि जब पिए के साधन न खे तो लुगा फीचे काचे कहाँ साधन रहते, जब पानी मिलते न खे पियल तो, और नहला धोला बार पीला बार हम छचने थी तो गरीब आदमी। और रोड है न के, साइड है न के, गाढ़ा गुड़ी हके, जगह हके, तो कैसे मिन चलू है न, पोखरा हके न यार कुछ होके तो कैसे कराब। का बोलिए इतने बोलबो न का। तो यहाँ पे जो जितने भी आप लोग वोट करते हैं, यहाँ पे जो पंचायत चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो इन सब चुनाव में प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं। आप लोग वोट उनको डालते हैं, प्रत्याशी को वोट यहाँ उतना मिलते तो कैसे दबन उनका वोट। हाँ डाल घर बन वोट आप डालते हैं, वोट यहाँ देते हैं, वोट पड़ता है यहाँ। हाँ डालबन वोट में, लालच में कि हमारे जब काम बन तब डालबे। तो चलिए, और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, आइए इनसे हम मिल जानते हैं। हाँ कुछ हम बोलेंगे। आइए, क्या नाम हुआ गार्जियन आपका? मेरा नाम जगदीश तुरी। जगदीश तुरी जी। तो जगदीश जी, आप जिस तरह की हम देख पा रहे हैं यहाँ पर और लोगों का सुन रहे हैं, और खुद हमने इस गांव में देखा है घूम के, तो यहाँ पर एक भी सरकारी कोई भी योजना यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आखिर क्या कारण है? आप लोग प्रत्याशी आपसे इतना रूठे हुए क्यों रहते हैं, या जो जीत के आते हैं वो लोगों का इल्ज़ाम है कि वो लोग नहीं आते हैं, तो क्या वजह ऐसी रहती है कि वो लोग नहीं आते हैं? उन लोग आते हैं तो बताता है फैसिलिटी कि हम कुआं देंगे, रोड बनाएंगे, चपकल देंगे और इंदिरा आवास कराएंगे, ये सब बोलता है। तो लालच में पब्लिक जो है सो वोट देता है मजबूरी होकर कि फलना फलना से हमको योजना काम दे के गया है, बता के गया है, तो करेंगे, वोट दे रहे हैं। मगर वोट देने के बाद कोई काम नहीं होता है सही, कह के भूल जाता है और कामों भी नहीं होता है। इसीलिए वो लोग तो हम लोग 2017-18 में बूढ़ा से लेकर नौजवान तक सादा कागज़ में लिख के हम लोग दे थे इंदिरा आवास के बारे में। तो उसमें सब आदमी के, खास करके मतलब ग्राम डुमरी गांव में हम लोग दिए थे। तो उसमें से इंदिरा आवास हुआ, जिसको मतलब गरीबी था और जिसको पास अमीरी था, सबको खोना था। तो उसमें से बहुत सा आदमी के, 9-10 गो आदमी के, गरीब व्यक्ति के इंदिरा आवास मतलब 3-4 नंबर में उसको नाम था, जो भवन पंचायत में वो थी सूची टांगल था, उसमें पढ़ के भी देखे थे गरीब जनता कि फलना आदमी के इतना नंबर में है। मगर उस आदमी के 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाला के 130, 32, 35 नंबर में कर दिया है। और जिसको 50, 55, 60 से 100 तक था, उसको पहले नंबर में कर दिया। अथी मीटिंग कर गोपनीय अथी मतलब वीडियो के आप सरकारी अफसर को मिली भगत से सूची में ऊपर नीचे किया गया, लिस्ट जो था नीचे किया गया। अभी तक मतलब जो 4 नंबर का इंदिरा आवास में अथी सूची में देखे थे, से अभी तक नहीं मतलब उसको इंदिरा आवास नहीं गया है। और गेबो किया है तो उसको कह रहा है कि नहीं, आपको अथी मतलब ये बदल गया है, क्या बोलते हैं, जॉब कार्ड बदल गया है, उसको नाम उसको में डाला गया है। तो तुम लोग ने सब किया, स्टाफ मिलकर ने किया। ये आदमी तो जनता तो आपको दे दिया, जिसमें उसमें स्थल पर मतलब जियो टैगिंग करके लगा है, उसमें 500 रुपया हर आदमी दिया है। अब भी दिए हैं उसमें, हम भी दिए हैं। उसमें 2 गो लड़का है मेरा, और उसमें 3 नंबर था, 4 नंबर था, 2 लड़कन के 130, 35 में, 32 में किया है। अभी तक इंदिरा आवास के कोई मतलब अथी नहीं, पता नहीं है।
ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बीत रहा है। जब कहते हैं मुखिया सरपंच के तो वो कहता है कि ये चीज़ बिगड़ गया तो वह चीज़ बिगड़, तो आप लोग ने बिगाड़ दिए जी, पब्लिक नहीं ने लिख के भेजा है। आप लोग प्रखंड में रहने वाले स्टाफ है या कोई पद लेके है, उन लोग के लिए चाहिए जांच लेना या आधार लेना या वोटर आईडी लेना, उनको काम है। नेट चला रहा है वो, नेट देख रहा है वो, तो जिला तक वो भेजता है तो उसको नहीं गलती है। तो पब्लिक कहता है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो पब्लिक पढ़ा लिखा उतना नहीं है। चलिए ये बातें आपने बताई पुरानी बातें, लेकिन अब इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार का इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों के साथ आप लोग अब वोट करेंगे? आप अपने प्रत्याशी से क्या मुद्दा रखेंगे? हम मुद्दा यही रखेंगे कि पहले हमको अथी स्कूल से हाई स्कूल से जो रोड है, अथी स्कूल से हाई स्कूल से क्या होते इधर हरजन टोला तक नहीं हुआ तक नहीं 4 किलोमीटर हो जाता है। 4 किलोमीटर तक हमको मतलब कालीचरण रोड होना चाहिए। वो रोड हर अथी विधायक या मुखिया पंचायत के हो या जिला परिषद हो, प्रखंड भर के सब लोगों कहता है कि हम रोड बनवा देंगे, मगर रोड बनवाने का के वोट लेता है, पब्लिक देता है वोट और फिर भी भुला जाते हैं। आज तक नहीं बना। हाँ, और दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? आपने एक मुद्दा तो कहा सड़क का मुद्दा, रोड का। कच्चा रोड में चल रहा है। दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा है पानी का है। तो हम लोग पास न कुआं नहीं हो रहा है न चापाकल हो रहा है। अब पानी बाहर अथी आदमी भी व्यतीत कर रहा है, कष्ट लाचार कर रहा है, और अथी पशुपालन भी हो रहा है। कहाँ से पानी पिएगा जबकि पानी को कोई व्यवस्था नहीं है? तो एक किन्हीं से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पूरे गांव मिलाकर एक चापाकल है। हाँ, तो एक चापाकल से पूरे आदमी कितना पिएगा? तो सब आदमी लड़ रहा है, एक ही चापाकल हम भरेंगे तो हम भरेंगे। तो आइए और जानते हैं, यहाँ पर और कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि डुमरी पंचायत में बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगेंद्र तुरी। जोगेंद्र तुरी जी, आपसे मेरा वही सवाल है जो लोगों से हमने पूछा कि अगर डुमरी पंचायत की जनता हर बार तो वोट करती है, लेकिन उस वोट का उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, प्रत्याशी बदल जाते हैं, साल बदल जाता है, लेकिन डुमरी पंचायत जो आज से 15 साल 20 साल पहले था, आज भी वही दशा में डुमरी पंचायत है। तो अगर आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और प्रत्याशी जो जीत के आएंगे उनसे आपका क्या डिमांड रहेगा और किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं? हम लोगों ने तो सोचा था पूर्व 5 साल पहले कि अपना मुखिया और अपना अधिकार के लिए इतना जुनून के साथ वोट किया, लेकिन हम लोगों का विकास देखने का कोई नसीब नहीं आया। क्योंकि उस मुखिया ने जिन मुखिया को अपार वोट दे करके उन्हें जिता करके लाए अपना पंचायत में, वो मुखिया तो हम लोग के वार्ड में कदम रखने का काम नहीं किया, किसी समस्या को देखने का काम नहीं किया, जिसके नतीजा आज आम पब्लिक या मीडिया पत्रकार लोगों को देखने को सामने, इसमें छिपने छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव मोहल्ले में न रोड है और न पेयजल की व्यवस्था है, न नाली है, न चंपाकल है। आज हर जगह हर गांव में देखा जाता है कि जैसे जल मीनार है, वहाँ से लोगों को हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है, लेकिन हम लोगों का ऐसा मुखिया है या ऐसा प्रतिनिधि है कि आज तक हम लोगों का जल मीनार ख़राब होले 2 वर्ष हो गया। उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने कई बार उसको इन्फॉर्मेशन किया, लेकिन उन्होंने ठीक करना तो दूर, उन्होंने यहाँ देखने के काम नहीं किया। और इसके पहले भी हम लोगों के सुनने में आया था कि ग्राम पंचायत डुमरी को प्रधानमंत्री ने गोद ली थी एक्शन प्लान के तहत। तो हम लोगों ने आश्वासन रखा था, सोचा था कि हम लोगों का पंचायत डेवलप करेगा, हम लोग का विकास होगा, हम लोग का रोजी रोटी मिलेगी, हम लोगों का नौकरी का व्यवस्था की जाएगा जो उस लायक शिक्षित नौजवान हैं उन लोगों को। लेकिन वैसा नहीं करके और विनाश के रसातल में चला गया।
उसके नाम में कितना लूट घसोट हुआ कि तुरंत ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, विकास होगा। और उसके नाम में लोग पब्लिक अपना डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कराने में हज़ार रुपया फूंक दिए होंगे कि हमको कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई एक आध आदमी आप डुमरी गांव के अंदर हमें बताएं जो सरकारी लाभ उनको मिला हो। ऐसा तो हमको देखने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है जिससे सार्वजनिक लाभ हो। ऐसे तो आवास है, PM की आवास, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत छोड़ करके सार्वजनिक लाभ तो किसी को ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। मतलब कि आज तक यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक विकास सरकार की तरफ से हुआ ही नहीं। हुआ कहाँ है? जो मान लिया जाए कि हम लोग को देखने में मेन है शिक्षा, मेन है सड़क, मेन है आंगनबाड़ी सेंटर, मेन है बच्चे को मध्याह्न भोजन, ये सब चीज़ में हमें देखने का तो कुछ बदलाव नहीं मिला। सड़क जैसे हमारे पूर्वज आज 1917-18 के सन ईस्वी में जब हमारी डुमरी की धरती की सर्वे की गई थी, जिस अवस्था में वो है उस समय से आज भी उसी स्थिति परिस्थिति में है, तो आज हमको देखने का काम मिला। सड़क है ये नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर हमारा टाइम से नहीं चलता है, पानी का भी वहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ पर न वहाँ टॉयलेट है, न बच्चे के लिए बाथरूम है, न पानी है। तो हमें बदलाव कहाँ दिखा? इसमें तो कुछ बदलाव दिखने का नहीं आया आज तक। तो ये आपने देखा, काफ़ी चिंता का विषय है ये। और जो हम लोगों ने देखा था कि 1917 में जो हम लोगों के पूर्वज के समय में डुमरी की सर्वे हुई थी, उस तरह से आज भी लगता है कि उससे भी पीछे चला गया। आज तो लगता है कि जो हमें दिखने में लगता है कि हमें जो डुमरी पंचायत का विकास है या डुमरी पंचायत का पब्लिक है, ये लगता है कि डुमरी पंचायत का पब्लिक झारखंड राज्य से ही विलुप्त हो गए। ये झारखंड राज्य में दिखने ही लायक विकास के नाम में नहीं रहे हैं। यह झारखंड राज्य का, ये केंद्र सरकार का तक मैं ये बात मैंने कहना चाहूँगा कि यहाँ डुमरी का विकास का कोई काम नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।